व्हाट इज़ अप एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज है 20th ऑफ अगस्त और आज जो है हमें लॉस हुआ है 780 रुपीज़ का। निफ्टी की अगर बात करते हैं तो निफ्टी जो है आज पूरे दिन एक गैप अप ओपन हुआ था, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और उसके बाद में अगर आप देख सकते हो तो पूरे दिन ये रेंज के अंदर था। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने जैसे कल डिस्कस किया था, ये जो 61% का लेवल है इसका एक सपोर्ट लिया हुआ है निफ्टी ने, जो कि था अराउंड 24056 लेवल था और इसका सपोर्ट लिया हुआ है। और फिलहाल जो है आई थिंक ये वीक ये लेवल तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो। और अगर अपसाइड की बात करते हैं तो अगर हम यहाँ पे फिबोनाची मारते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो ये जो ऊपर की साइड पे अगर फिबोनाची लेवल निकल के आ रहा है 61% का, वो है अराउंड 24490। ठीक है, अगर निफ्टी ये वीक या तो अगले वीक इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो इसका मतलब हम अज्यूम कर सकते हैं कि निफ्टी शायद अप ट्रेंड में आ चुका है। हमारा आज का स्ट्राइक था वो था 24,200 कॉल और पुट। कॉल की अगर बात करते हैं तो हमें टोटल 3 ट्रेड्स आए थे और तीनों के तीनों हमारे स्टॉप लॉस जो हिट हो गए। हमारा सबसे पहला ट्रेड था वो का 931 को, हमारा स्टॉप लॉस था वो था अराउंड कितना था, अराउंड 10 पॉइंट्स का था। और हमारी एंट्री हुई थी 931 को, एंट्री थी हमारी अराउंड यहाँ पे 126 को और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे इस कैंडल में 935 को। फिर दूसरा ट्रेड हमें आया था यहाँ पे इस कैंडल में 1037 को और हमारा स्टॉप लॉस था अगेन 10 पॉइंट्स का और वो जो स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे इस कैंडल में 1059 को। और फाइनल लास्ट ट्रेड हमें आया था यहाँ पे इस कैंडल में 1117 को और उसका स्टॉप लॉस अगेन था 10 पॉइंट्स का और वो स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे इस कैंडल में 1131 को। हमारी एंट्री थी 131 को, स्टॉप लॉस था 141 और उसके बाद अगर देखते हो तो व्यू आपके नीचे एक भी कैंडल आई नहीं थी, तो हमने हमको एक भी ट्रेड आया नहीं था। अगर आता भी तो हम लेते नहीं, क्योंकि 3 ट्रेड के बाद हम कोई ट्रेड लेते ही नहीं है। पुट की अगर बात करते तो पुट में हमें आए थे टोटल एक ट्रेड जो कि था अराउंड 935, उसका स्टॉप लॉस था अराउंड 10 पॉइंट्स और वो हिट हुआ नहीं। उसके बाद में हमने क्लोजिंग की समवेयर अराउंड यहाँ पे 315 को 56 पे। उसके बाद में जो हमें कॉल में लॉस हुआ है 1979 और हमें पुट में प्रॉफिट हुआ है 1199। हमारा ओवरऑल जो लॉस है वो है 780। अगर 3 ट्रेड्स नहीं आते थे तो हमें अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस था, बट बिकॉज वैसा हुआ तो इसकी वजह से हमें लॉस हुआ है। तो मैं जो है यहाँ पे डेली इक्विटी कर्व में जो है ये लॉस ऐड कर देता हूँ, जो कि है अराउंड -780। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ट्रेड ऐड किया और इस महीने अगर देखेंगे अगस्त महीने में तो हम है लॉस में अराउंड -2.73% के। अगर आप ये जो देखते हो डेटा, तो इसके डेटा के हिसाब से आई थिंक फरवरी मार्च में हमें 7 और 6% के रिटर्न आए थे। तो आई थिंक देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आगे कुछ महीने में हमें ऐसे रिटर्न्स देखने मिल सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से इक्विटी कर्व चल रहा है आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कर्व ऊपर जाए। तो मैं भी जो है सिस्टमेटिक ऑप्शन सेलिंग मैंने इस साल ही स्टार्ट किया और मैंने ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट की थी दिसंबर में। ये स्ट्रैटेजी के बैक टेस्ट के हिसाब से ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी थी और ये ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी और ऑप्शन सेलिंग में काफ़ी सेफ लगता है, तो इसके लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी चूज़ की है। और अभी देखते हैं, मैं भी डेली का PNL डाल रहा हूँ, इसमें मुझे भी आइडिया नहीं है बट मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो आई थिंक इफ़ अगर आपको भी सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में मिलकर सीखते हैं। और एक और बात, अगर आपको ये टूल चाहिए रहेगा फ्री में तो आप कमेंट करके लिखो टूल, तो मैं आपको ये टूल दे दूंगा। तो देखते हैं अभी कल का दिन कैसे जाता है।